Hello बच्चों, let's see this question. The question says differentiate between rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Now let's understand this question. तो अगर मैं क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ये क्या है, हमें बताना है टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस के बारे में। ठीक है, हमें बताना है टाइप ऑफ अर्थराइटिस के बारे में। जो दो टाइप की अर्थराइटिस होती है, अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, दो टाइप का अर्थराइटिस होता है। एक तो होता है ओस्टियो अर्थराइटिस, एक तो ओस्टियो अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, और दूसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, अब हमें बताना है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, इट इज मोस्ट कॉमन इन हिप एंड नी। इट इज मोस्ट कॉमन इन हिप एंड नी। अगर मैं बात करूं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, इट इज मोस्ट कॉमन, it is most common in hands and wrist। हैंड्स एंड जो रिस्ट है, यहां पर ये मोस्ट कॉमन मिलता है। ठीक है, अब ये जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ complex biological process, it is a complex biological process of larger joints। ऑलराइट, अगर मैं रूमेटोइड अर्थराइटिस की बात करूं तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये कैसा डिसऑर्डर है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑलराइट, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इट इज ट्रीटेड विद एक्सरसाइज। ओस्टियोआर्थराइटिस इज treated with exercise, all right, diet, weight loss से हम ये कंडीशन ठीक कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो इट इज ट्रीटेड मेनली विद मेडिकेशंस, मेनली विद मेडिकेशन, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज। और ये जो मोस्ट कॉमनली होता है, ये उन लोगों के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं जिनकी जो एज है वो 45 ईयर से ज्यादा है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोज यूजुअली हैपेंस लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो मेन डिफरेंस है बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बीच में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।